गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है इस वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस की मतलब विज्ञान की वर्कशीट नंबर 6। आप सब ने जो पिछली कक्षा है, जो आपका पिछली वर्कशीट थी, उसमें आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, कौन सा घन आयन होता है, कौन सा ऋण आयन होता है, इनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आपने एटॉमिक नंबर सुना होगा। एटॉमिक नंबर या फिर परमाणु संख्या जो होती है वो बच्चों, इन दोनों में मतलब एक ही चीज़ें होती हैं। ये इसमें क्या होता है, प्रोटॉन की कुल संख्या देखी जाती है। किसकी बच्चों? प्रोटॉन की कुल संख्या। प्रोटॉन की कुल संख्या बराबर होगी परमाणु नंबर के। और परमाणु संख्या जो होती है उसको हम किससे दर्शाएंगे? Z से। Z इज इक्वल टू परमाणु नंबर। ठीक है। और उसमें क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग होता है। आपको पता है हर एक एटम का, हर एक परमाणु का जो परमाणु संख्या होती है वो सबकी अलग होती है। अभी ये जो बताने के बाद मैं आपको एग्जाम्पल देके भी समझाऊंगी। बच्चों, परमाणु जो संख्या होती है, परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है एक समान, सेम होती है, इक्वल होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों देखिए, सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो कितनी है बच्चों? सोडियम के परमाणु संख्या है 11। तो इसका मैं कह सकती हूँ कि इसके अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कि इसमें 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की परमाणु संख्या अगर 12 है तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? 12। क्लोरीन की अगर परमाणु संख्या 17 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे? 17। ठीक है। तो हमने अभी देखा कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? परमाणु संख्या होती है नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। और हर परमाणु संख्या में या परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है। और जितनी परमाणु संख्या होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे। अब आगे देखते हैं। समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग होते हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, देखिए, हम कोई भी नंबर होता है, लगा लीजिए x, सोडियम कुछ हो गए, तो उसका यहाँ पे नीचे क्या लिखा जाता है? परमाणु संख्या, और ऊपर लिखा जाता है परमाणु द्रव्यमान। तो समस्थानिक वो होते हैं जिनकी परमाणु संख्या दो एटम्स की, जो परमाणु की परमाणु संख्या सेम होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे कि प्रोटियम। आप देखिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक एक एक, क्योंकि सबकी परमाणु संख्या क्या है? एक। लेकिन किसी की परमाणु द्रव्यमान एक है, किसी का 2, किसी का 3। जिसका परमाणु संख्या और दोनों एक हो तो उसको बोलेंगे प्रोटियम। ये हो गया मेरा ड्यूटेरियम और ये हो गया हमारा ट्राइटेनियम। क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। ये मतलब क्लोरीन आप लिखोगे 17, मतलब उसका क्या है बच्चों? परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु संख्या, लेकिन ये जो उसकी द्रव्यमान है, एक का 35 और एक का 37। तो ये हो गए आपके दोनों समस्थानिक, जिसकी नीचे वाले नंबर सेम है और ऊपर वाले अलग। नीचे वाले नंबर सेम होने का मतलब है कि उनकी परमाणु संख्या सेम है और द्रव्यमान अलग। ठीक है। अब है कि जो समस्थानिक है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो बच्चों देखिए, यूरेनियम यूरेनियम के समस्थानिक का उपयोग होता है परमाणु रिएक्टर्स में ईंधन के रूप में। ठीक है, एज अ रिएक्टर्स में यूज़ होता है फ्यूल के रूप में। और कोबाल्ट के एक समस्थानिक का उपयोग कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग घेगा रोग, मतलब जो थायराइड की वजह, जो आयोडीन की कमी से जो रोग हो जाते हैं ग्वाइटर, उसको हम बोलते हैं घेगा रोग, जिसमें जो गला है वो सूज जाता है आपका। एक तरह से थायराइड ग्लैंड जो होता है वो
बहुत ज़्यादा स्वेल अप हो जाता है। ठीक है, अब है द्रव्यमान संख्या। बच्चों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या। तो जब भी हम द्रव्यमान संख्या निकालेंगे तो n प्लस में p हमारी क्या हो जाएगी? हमारी परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो द्रव्यमान संख्या को हम a से लिखते हैं, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन जमा में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसको हम a से प्रतीक करते हैं, ये रहा। ठीक है, अब है परमाणु के प्रतीक रूप में लिखना। अब इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है कि x आपका तत्व होगा, जैसे कि सोडियम, नीचे आपका परमाणु संख्या लिखी जाएगी और ऊपर लिखा जाएगा परमाणु द्रव्यमान। परमाणु संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? परमाणु संख्या को हम Z से डिनोट करते हैं, परमाणु द्रव्यमान को A से, और जो भी तत्व होगा उसको हम X से। ठीक है, उदाहरण के तौर पर जो सोडियम है उसकी तो सोडियम हम लिखेंगे यहाँ पे, उसकी जो परमाणु संख्या है बच्चों, सोडियम की परमाणु संख्या है 11 और उसकी द्रव्यमान है 23। तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बच्चों, पहला प्रश्न है, डैश परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। बेटा, प्रोटॉन की संख्या में क्या है? परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर है। दूसरा क्वेश्चन है, डैश प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। देखिए, पहला जो है वो है आपका परमाणु संख्या। परमाणु संख्या में हमारी प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, और परमाणु द्रव्यमान, दूसरा क्या है? परमाणु द्रव्यमान में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। तीसरा है बच्चों, डैश एक ही तत्व के परमाणु होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग होती है। तो बच्चों, उसको हम कहते हैं समस्थानिक। क्या कहते हैं? हम कहते हैं बच्चों उनको समस्थानिक। आंसर आपका क्या आएगा? इस थर्ड का आंसर है आपका ये। ओके, चलिए आगे देखते हैं। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है कौन से बच्चों? वो हैं, एक हाइड्रोजन 1, 2, हाइड्रोजन 1 और 3। इसमें जो परमाणु संख्या है सेम है और परमाणु द्रव्यमान अलग। अच्छा, ई पार्ट देखते हैं इसका। परमाणु संख्या को डैश प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है और द्रव्यमान को डैश। तो बच्चों, परमाणु संख्या को हम किससे बताते हैं? परमाणु संख्या को Z से और द्रव्यमान संख्या को A से। आखिरी प्रश्न है, एक परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो द्रव्यमान संख्या ज्ञात करो। तो बच्चों, हमें पता है द्रव्यमान संख्या बराबर होती है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जमा में नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब उसने आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने दिए हैं? 12, जमा में प्रोटॉन कितने हैं? 11। तो कितने हो गए बच्चों? परमाणु संख्या द्रव्यमान हो गया 23। आपका ये है फाइनल आंसर। ओके, तो बच्चों ये थी हमारी आज की वर्कशीट क्लास 10th विज्ञान की, जिसमें हमने 3 चीज़ें सीखी। परमाणु संख्या में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, परमाणु द्रव्यमान जिसमें हमने नंबर सीखा कि वो किसके बराबर होते हैं? द्रव्यमान संख्या बराबर होती है हमारी योग ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जमा में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और समस्थानिक क्या होते हैं और उसका क्या उपयोग होता है, इनके क्या प्रतीक होते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वो सब हमने देखा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करती हूँ वीडियो के माध्यम से आपको वीडियो समझ आई होगी, मतलब ये वर्कशीट क्लियर हो गई होगी।